पे आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर लोगों को है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी बना हुआ है, वो है जी FBI का। FBI का नाम सुनते ही तमाम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या बहुत बड़ा अदारा है, पुलिस से भी कोई बड़ी चीज़ है जो कि बहुत परेशानी पैदा करेगी लोगों के लिए। गरीब आदमी, नॉर्मल तबका तो बहुत ही ज़्यादा इससे सादा लफ्ज़ों के अंदर डरा हुआ है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है जी कि आप हर बंदा फाइलर हो, नॉन फाइलर क्या चीज़ है, NTN क्या चीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज आप अक्सर सोशल मीडिया पे और नेशनल टीवीज़ के ऊपर देखते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी भी है। ये सारे के सारे मसाइल आज के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। के पास जो कि हाई कोर्ट के लॉयर हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे जी। आप लोगों ने पहले भी इनके साथ एक प्रोग्राम, हमारे 2-4 प्रोग्राम देखे हुए हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत उसकी पेशराई की, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। इनके भी कमेंट्स करके आपने इनको बताया, हमें भी कमेंट्स करके बताया। यकीनन हम उम्मीद करते हैं बहुत से लोगों के मसाइल भी उसमें हल हुए होंगे। मज़ीद आज डिटेल के साथ हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान जी, आप सुनाइए सर। माशाल्लाह जी, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। काफ़ी लोगों को हमें कमेंट्स आए हैं जी कि उनकी काफ़ी सारी मुश्किलात, हमारी ख़ास तौर पर फ़ीमेल जो होती हैं, जो घरों में बैठी हुई हैं, उनको ख़ानदानी मसाइल का सामना करना पड़ता है, कभी भाइयों की तरफ से, कभी ससुराल की तरफ से। उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल ऐसे जी, ठीक है। उस आजकल आपको पता है जी कि हमारी जो यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, इस तरह के जितने भी यूटिलिटी बिल हैं, उनके ऊपर इंतहा से ज़्यादा टैक्स बढ़ के आते हैं। बिल थोड़ा सा होता है लेकिन टैक्स जो है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम लोग तो इधर ये बिलों के अंदर भी टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हमें दूसरी तरफ कह रही है फाइलर बंदे को कि भाई तुम सालाना टैक्स भी मुझे पे करो। तो ये तो आम पब्लिक के ऊपर डबल लोड पड़ेगा। सर असल में बिलों के ऊपर एक फिक्स रेशो उन्होंने रखी हुई है कि जैसे ही आपका बिल उससे इंक्रीज़ होता है तो उसमें आपको इनकम टैक्स उनका जो उसने लग जाता है। वैसे फर्दर टैक्स भी होता है, फिर उसमें एक्स्ट्रा टैक्स भी होता है, GST भी होती है, ठीक है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें 20-30 किस्म के टैक्स आप उसको नहीं क्लेम कर सकते। आप सिर्फ अपनी जो इनकम टैक्स उसमें अजाफी आपको लग के आता है बिल में, वो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो होनी, और उसके साथ आपका जो बिल है, बिल पे आपका NTN डिस्पैच होना ज़रूरी है। अगर आप वो डिस्पैच नहीं करेंगे तो फिर आप उनको जो है उसको क्लेम नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स आपने वो बिल में जमा करवाया है नहीं है, वो एडजस्टेबल है, ठीक है ना, उसका आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा फिर थोड़ा सा क्लियर कर दे। आपने कहा जी कि बिल के ऊपर इंक्लूड किस तरीके से लोग अपना टैक्स करवाएंगे। हमारे बहुत से लोग तो रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, मालिक मकान के नाम पर बिल आ रहा है, तो वो किस तरीके से उसको इसके अंदर लेके आएंगे? असल में उसमें ये चीज़ें हैं कि वापडा ने करके जो SOPs बनाई हुई हैं अपनी, उनकी कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर उनको जो आपने वो SOPs के अकॉर्डिंग अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जैसे आपने पूछा है कि किराएदार है, वो किराएदार इनके जो करेगा ये कि जी आपने मालिक से NOC लेगा कि जी मैं ये रेफरेंस नंबर का जो मीटर है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे इस्तेमाल में है, तो इस पर मैं NTN अपना इशू करवाना चाहता हूँ या NTN डिस्पैच करवाना चाहता हूँ, तो आपको इस पर कोई इतराज़ तो नहीं है। तो ऑब्वियसली इनके जो अपना मालिक जो है उसको इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। वो आप अपना वापडा वालों को बताते हैं, वो उनकी वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पे उसको डिस्पैच कर देते हैं, और आपका जो इनकम टैक्स है वो प्रॉबेबली ये चीज़ डिसीजन हो चुका है कि वो आपको लग के नहीं आएगा। अगर आपको लग के आ जाता है तो फिर आप उसको एडजस्ट करवाएंगे अपनी इनकम टैक्स में रिटर्न में। ले जी नाज़रीन, ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, खुशाइंद बात है जो वकील साहब ने हमें बताई है। आप लोग भी इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जो लोग फाइलर हैं, सिर्फ वो लोग जो फाइलर हैं, उनके लिए थोड़ी सी सहूलत मौजूद है आपके पास कि जो बिलों का बहुत बड़ा लोड है ये आप सालाना बेस के ऊपर उसमें से कम करवा सकते हैं, लेकिन साल बाद। लेकिन उम्मीद है कि कम हो जाएगा, एडजस्टेबल है कि उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, जितना आपने टैक्स पे किया होगा वो उसमें से लेस हो जाएगा। पाशा साहब की कंपनी के जो से आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप उन पर रब्ता करें, मज़ीद इनके साथ तफसीलात के साथ बात करें, जो भी आपके मसाइल हों आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा पाशा साहब, आज अब हम दूसरे मसले की तरफ आते हैं। हमारा एक और बहुत बड़ा समाजी मसला है कि यहाँ पे लेडीज़ के साथ काफ़ी सारी हमें ज़्यादतियाँ देखने को मिलती हैं। हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, ख़बरों पर भी देखते हैं, अपने इर्द गिर्द हालात में भी देखते हैं कि उनको या तो अपने हकूक़ के बारे में इल्म नहीं है, और अगर इल्म है भी तो उसके फैमिली वालों ने उनको इतना के प्रेशराइज या दबा दिया होता है कि वो सर उठाने की कोशिश ही नहीं करती, या उनको यही नहीं समझ आती कोर्ट में जाएंगे या कचहरी जाएंगे या थाने जाएंगे तो हम तो कुछ सीधा साफ़ सुथरा प्लेटफार्म उनको आज तक मुहैया नहीं हुआ। उस सिलसिले में थोड़ा सा हमारी पब्लिक को गाइड करें कि उसमें वो लोग क्या सहूलत उठा सकते हैं। इसमें जो आपने मसले बताए हैं ख़वातीन को जो दरपेश है, इसमें सबसे मैं मेजर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि उनको फाइनेंशियली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनके जो कहते हैं प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। इसके हवाले से हम लोगों ने मिल के इनके जो कुछ दोस्तों ने चंद दोस्तों ने मिल
के इनका जो उसने एक NGO हम लोगों ने बनाई है। उस NGO में बेसिकली ये चीज़ है कि हम लोग ये कर रहे हैं कि जो ख़वातीन इनके साथ ज़्यादती होती है ना, मतलब उसको उनके अपने जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलता, ठीक है ना, फिर हामन जो है वो घर से निकाल देता है, खर्चा नहीं देता, ठीक है, इस तरह के जो मामला होते हैं कस्टडी के, चाइल्ड कस्टडी के, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने किया ये है कि एक NGO ने ये डिसीजन हम लोगों ने लिया कि जो केस के एक्सपेंसेस होंगे, जो नॉमिनल एक्सपेंसेस आते हैं, सिर्फ वो उन्होंने बेयर करने, ठीक है, बकाया जो कंसल्टेंसी फीस होगी ना वो सारी NGO खुद पे करेगी, ठीक है। उसमें उनको ये चीज़ हो जाएगी कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और एक उनको जो है ना रास्ता भी मिल जाएगा कि आपने कैसे अपनी जो है ना राइट को क्लेम करना है। ठीक हो गया। यकीनन लोगों को समझ आ गई होगी जी कि अगर किसी भी लेडीज़ को किसी भी किस्म का कोई मसाइल हों, अपने ससुराल की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी जायदाद की तरफ से, खामद के साथ मार कुटाई की तरफ से, किसी को अगर तलाक हो गई है खुदा ना खासा तो उसके खामद या फैमिली वाले ससुराल वाले उसको बच्चों से नहीं मिलने दे रहे या उसके बच्चों का खर्चा उसका खामद नहीं दे रहा, इस तरह के मामला को आप डिस्कस कर सकते हैं पाशा साहब की फ़र्म के साथ। तो इसके अंदर आपको किसी किस्म के अजाफी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि कानूनी फ़ीस की मद में बिल्कुल जो कहते हैं वकीलों ने फ़ीसा जमा करानी है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, वो इनकी NGO बर्दाश्त करेगी, सिर्फ सरकारी कागजात डॉक्यूमेंट्स के जो पैसे हैं वो उन्होंने नहीं, मैं एक चीज़ और इजाफा करता चलूँ, हम लोगों की जो NGO है वो भी काफ़ी ज़्यादा, इनका जो हमारी टीम NGO की वो भी काफ़ी विजिलेंट है, वो आपकी पूरी विजिलेंसी करेगी कि आप नीडी भी हैं या नहीं, सही, आपको ज़रूरत भी है या नहीं, क्योंकि किसी की हक तलफी ना हो ना। इसमें भी इनका जो है ना बहुत से लोग आ जाते हैं जिनको ज़रूरत नहीं भी होती, वो भी पैसा बचाने के चक्कर में, तो हम लोग एक बड़ा माइनर सा इनका जो है हमने एक प्रोसीजर रखा हुआ है, आप उस SOPs को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनका जो है हमारी NGO जो है वो पूरा वर्कआउट करेगी आपके साथ। अच्छा पाशा भाई, मुझे एक और बात बताएं कि जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, शहरी हैं, उनके जो बुनियादी एक कानूनी हकूक़ होते हैं गवर्नमेंट ने जो उनको दिए होते हैं, अब मिसाल के तौर पे हम किसी भी जगह से कोई शॉपिंग करते हैं, कहीं बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं, कोई भी चीज़ हमने परचेज़ कर ली, कोई प्लाट ख़रीद लिया, कोई भी चीज़ ख़रीद ली, अब वहाँ से चीज़ बेचने वाला बास टाइम हमारे साथ गलत बयानी कर रहा होता है, ठीक है, वो बताता हमें कुछ है, दे कोई और चीज़ देता है। मैंने एक जगह से मिसाल के तौर पे ये बुक खरीदी है, वो कहता है कि ये ब्रांड की है, फ़लानी कंपनी की है, बाहर के मुल्क की है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के ऊपर पता चला ये तो इसके अंदर वो खूबियाँ है ही नहीं जिसके पैसे मैंने पे किए हैं। चीज़ तो उसी शेप की बनी हुई है लेकिन वो खूबियाँ इसके अंदर नहीं है। क्या इस तरह की पब्लिक को कोई सहूलत मौजूद है कि अपने राइट के लिए हम किसी प्लेटफार्म के ऊपर जाके आवाज़ उठा सकते हैं कि यार फ़लाने दुकानदार ने हमारे साथ ज़्यादती की है, फ़लाने डीलर ने हमारे साथ ज़्यादती की है। इस किस्म के जो मसाइल हैं ये भी हमें अक्सर देखने में आते हैं लोगों के साथ कि वो इस किस्म के मसाइल से काफ़ी परेशान होते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जैसे आपने किया बात कीजिए कि हम लोग चीज़ परचेज़ कर रहे हैं और हमें मिली कुछ है, ठीक है ना, इसको बेसिकली हम लोग अपनी लीगल टर्मिनोलॉजी में जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब दिखाया कुछ है और बेचा कुछ है उसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ उसमें इनका जो है ना क्वालिटी बेस भी चीज़ आ जाती है कि आपको बताया जी कि बड़ी हाई क्लास क्वालिटी है और प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो उसके इनके जो है ना कहते हैं इस्तेमाल के भी काबिल नहीं रहती, ठीक है, मतलब आपको गारंटीज दे देते हैं जी कि आपको 10 साल की 20 साल की लाइफ टाइम की गारंटी है, जब आप क्लेम करने जाते हैं तो पता चलता है जी कि लाइफ टाइम की गारंटी थी जी कि सिर्फ खाली 3 साल की, ठीक है ना, इसकी लाइफ में इस चीज़ की जो लाइफ है ना इसकी गारंटी हमने दी थी और इस चीज़ की लाइफ जो है वो 3 साल है सिर्फ आगे, ठीक है। तो असल में ये होती है मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आपको बताया कुछ है, बेचा कुछ है, दिखाया कुछ है और दिया कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने एक बड़ा अच्छा इनके जो है कहते हैं हल हमें तलाश करके दिया हुआ, वो ये है जी कंज्यूमर कोर्ट। आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वो अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं। आपके साथ अगर कोई जाती होती है, ठीक है ना, आप उसको उनके जो है कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करके तो वो वहाँ से अपना क्लेम ले सकते हैं। अब उसका तरीकाकार सबसे पहले आपको समझना होता है, वो ये चीज़ है कि आपने सबसे पहले कंपनी से जाकर इनके जो है कहते हैं रिक्वेस्ट करनी है और आपने लीगल नोटिस उसको भेजना है, ठीक है। जब तक आप लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे तब तक आप अपना राइट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट से क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपके पास सारी रसीदों का होना मौजूद होना ज़रूरी है कि आपने ये फलां जगह से परचेजिंग की, आपने पेमेंट की उसको, फिर आपने लीगल जो नोटिस भेजा है वो आपने रजिस्टर्ड जो है कोरियर कंपनी के थ्रू भेजा है, फिर आप जो है उसको कंज्यूमर कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट आपको जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको परचेजिंग करता हूँ, वो एक्चुअल अमाउंट मुझे पूरी क्लेम इनका जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है अपने
जो लीगल आपकी जो एक्सपेंस आए हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको जो मेंटल स्ट्रेस हुआ, जो मतलब आपका मेंटल लॉस हुआ है, ठीक है ना, आपकी जो आपकी रेपुटेशन के ऊपर जो आप जो है ना कहते हैं नुकसान हुआ, आप वो भी क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस उसके क्लेम कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट से। सही, क्योंकि अमूमन हमारी पब्लिक ये सोचती है ना कि यार मैं 1000 रुपये की मेरी चीज़ है, ये खराब हो गई तो मैं 10,000 रुपये वकील ला दिया, बाद में मेरा 10,000 भी डूबे, वो 1000 भी डूबे तो बंदे ना दुश्मनी बकरी। बिल्कुल इसी तरह जी, बिल्कुल ठीक है। इस किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर आप अपने राइट्स के ऊपर रह के लड़ते हैं तो आपको आपके पैसे भी वापस मिलेंगे। दुकानदार को नसीहत के तौर पे जो भी गवर्नमेंट उसके साथ रवैया अख्तियार करना चाहे, सज़ा देना चाहे, जो भी करना चाहे, वो उनके मामलात हैं। अलबत्ता उसके ऊपर आने वाले तमाम एक्सपेंस जो अखराजात आप करेंगे, चाहे वो 1000 रुपये की चीज़ के ऊपर आपका 10,000 लग जाए, 20,000 लग जाए, 2,000 लग जाए, या 1000 के साथ 1000 ही लगे, वो आपको वापस मिल जाएगा। बिल्कुल जी, वो आप क्लेम करेंगे तो वापस मिलेगा, क्लेम में करेंगे तो वापस मिल जाएगा। यानी कि ऐसे राइट्स हैं, लोगों को घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे आपको टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप इनके दोस्त ना कहते हैं ये देखें जी, जो कानून का रास्ता, जो सीधा रास्ता, उस पर टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपकी जीत होती है उसमें। आपको इनके दोस्त देखिए हमारे वो मुल्क के अंदर लोग इस बात से बड़ा डरते हैं ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से पैके थे, बच्चे ही बड़े हो जाते हैं। सर असल में यहाँ पे इंसाफ लोगों को मिलता नहीं चलता है, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि कुछ आप कह लें जी के काली भेड़े भी हैं, ठीक है ना, जो कि हर जगह पे मौजूद है। मैं सिर्फ हाल इनके दोस्त ने कहते हैं वकला बरादरी में नहीं कहूँगा, हर जगह पे वो मौजूद है। वो फिर क्लाइंट को इनके दोस्त ने कहते हैं चंद रुपयों की खातिर जो है ना वो बर्बाद भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं, और क्लाइंट का जो है वो वकीलों पर से इनके दोस्त ने एतबार उठ जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से इज्तनाब करें, ऐसे लोगों से बचें। आप एक इनके दोस्त ने प्रोफेशनल वकील को हायर करें, जिसको सारी इन्फॉर्मेशन हो, जिसको पता हो कि क्या करना है, और उसके साथ आप इनके दोस्त ने डीलिंग करें। लेकिन नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। मज़ीद तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तफसीलात लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इनकी लॉ फर्म का एड्रेस, सारा कुछ हमने नीचे स्लाइड पे चला दिया है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।